रतलाम जिले में मां अन्नपूर्णा शक्तिपीठ सेमलिया धाम में चल रहे अखंड यज्ञ में 2 वर्षों से अधिक समय से लगातार एक जाजम पर बैठकर यज्ञ में आहुति दे रहे राष्ट्रीय संत मधुसूदानंद महाराज से 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा को लेकर वॉइस ऑफ एमपी के रिपोर्टर पवन धाकड़ ने खास चर्चा की। जानिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या कुछ कहा मधुसूदानंद महाराज ने, सुने। मैं हूं पवन धाकड़ और आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त हम मौजूद हैं मां कामाख्या के दरबार में, जहां पर निरंतर 2 वर्षों से अधिक हो चुके हैं परम पूज्य गुरुदेव राष्ट्रीय संत मधुसूदानंद जी महाराज के द्वारा अनवरत यहां पर यज्ञ किया जा रहा है। आने वाली 22 तारीख को यानी कि 22 जनवरी को हमारे प्रभु श्री राम का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसका लंबे समय से सभी को, आपको और हमको इंतजार था। गुरुदेव को भी अयोध्या से निमंत्रण मिला है। गुरुदेव स्वयं अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। इसी विषय को लेकर चर्चा करने के लिए वॉइस ऑफ एमपी की टीम सेमलिया धाम पहुंची है। गुरुदेव से हम सीधे संवाद करेंगे, गुरुदेव से सीधे बात करेंगे। हमारे बीच में इस वक्त गुरुदेव मौजूद हैं। गुरुदेव, सबसे पहले तो वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। जय श्री राम। गुरुदेव, 22 जनवरी को भगवान प्रभु श्री राम टाट से ठाट में जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? 22 जनवरी का जो प्रभु श्री राम की स्थापना का जो दिन है, वो अयोध्या में केवल भगवान श्री राम की ही स्थापना नहीं है, वो पूरे विश्व में राम राज्य की स्थापना है। राम की स्थापना तो हम समस्त भारतवासियों के हृदय में अनंत काल से है, लेकिन राम स्थापना के साथ साथ में ये पूरे विश्व के अंदर राम राज्य की स्थापना है। ये राम राज्य का युग है, ये अमृत काल है, ये राम का युग प्रारंभ हुआ है। और इस अवसर पर समस्त देशवासियों को ये निश्चित ही जान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि राम सृष्टि के पालन करता है और राम के बिना इस सृष्टि में कुछ है नहीं। और जिसने भी राम के अस्तित्व को नकारा है या राम के ऊपर प्रश्न खड़ा किया है, वो खुद आज प्रश्न बन करके रह गए, उनका अस्तित्व खत्म हो गया। हम अक्सर सुनते हैं, देखते हैं कि सनातन धर्म पर, प्रभु श्री राम के ऊपर बहुत सारी अमर्यादित टिप्पणियां होती है, अशब्द बोले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी 22 जनवरी के दिन मैं ये निवेदन करूंगा कि वो प्रभु श्री राम की इस प्रतिष्ठा में जाए, ताकि उनकी बुद्धि जो है वो सद्बुद्धि में परिवर्तित हो जाए, कुबुद्धि परिवर्तित हो और उनको प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिले और उनको अपने पापों का प्रायश्चित वहाँ जाकर के करना चाहिए। और दूसरी बात, पूरे भारत के, पूरी भारतीय परंपरा को, सनातन धर्म को मानने वाले, चाहने वाले जितने भी सनातनी हैं, उनको 22 जनवरी को दीपावली की तरह इस उत्सव को मनाना चाहिए। घर घर पे भगवा ध्वज हो, दीपावली के दिन जिस प्रकार से दिए लगाए जाते हैं उस तरह दीपक लगे, रंगोली बने, तोरणवार सजे, भजन कीर्तन हो, मोहल्ले मोहल्ले में उत्सव मनाया जाए। क्योंकि ये हजारों साल के संघर्ष का और 500 वर्ष तक जो अथक परिश्रम आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, साधु संत और सनातनी समाज ने किया है, अब जाकर के उसका फल प्राप्त होने वाला है कि 22 जनवरी को भारत के अंदर एक नए इतिहास की शुरुआत होगी। ये एक तरह से राम युग की शुरुआत है। गुरुदेव बात करें तो देश और विदेश से भी 4 से 5 हजार संत आ रहे हैं। क्या रहेगा, संत समागम भी इसको कह सकते हैं अपन? राम संतों के आराध्य है और संतों के अथक प्रयास से प्रभु श्री राम की प्रतिष्ठा हो रही है। तो संतों का ये महाकुंभ कहिए या संतों की गर्जना कहिए, ये संतों की तपस्या का फल कहिए, जहाँ जहाँ संतों ने सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ कर के कुछ किया है, वहाँ वहाँ सफलता इस देश को मिली है। और संपूर्ण भारतवर्ष के संत समाज के द्वारा ये भारत के नए युग का निर्माण लिखा जा रहा है। तो इसको आप महाकुंभ भी कह सकते हैं कि ये राममय महाकुंभ होने वाला है 22 जनवरी को। और संतों के अथक प्रयास को भी मैं नमन करता हूँ कि आज संत समाज के द्वारा प्रभु श्री राम टाट से निकल करके ठाट में अयोध्या धाम में विराजित होंगे, जिसके दर्शनार्थी पूरे भारतवर्ष के और पूरा विश्व होगा।
गुरुदेव, आपको भी निमंत्रण मिला है। क्या लंबे समय से आपको और हमको इसी दिन का इंतजार था? क्या आपको यकीन था कि मुझे भी इस अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो आप भी शामिल होंगे? भारत के बच्चे बच्चे को ये इंतज़ार था, भारत की हर पीढ़ी को ये इंतज़ार था कि कब वो क्षण आएगा कि प्रभु श्री राम की स्थापना होगी। और संत तो ललायित थे कि कब ऐसा दिन आएगा कि जब अयोध्या वो जाए और अपने आँखों से अपने प्रभु को विराजित होते हुए देखे। और उस क्षण का जो समय है वो 22 जनवरी है, और 22 जनवरी के दिन निश्चित ही अयोध्या में जाकर के प्रभु श्री राम की प्रतिष्ठा के दर्शन करना मैं अपने जीवन के पूरे संपूर्ण जीवन को प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करके एक ही प्रार्थना करूंगा कि ये सौभाग्य भारत की प्रत्येक जनता, प्रत्येक सनातनी को प्राप्त हो। और एक बार भारत की जनता से मेरा निवेदन है कि वो अयोध्या जरूर जाए। गुरुदेव, अगर वहीं बात करें, 22 जनवरी एक खास दिन भी होने वाला है। क्या आने वाले समय में 22 जनवरी को कोई तीज या त्यौहार मनाया जाना चाहिए? सनातन धर्म में 22 जनवरी को एक वर्षगांठ के रूप में, एक दीपावली के रूप में, एक वार्षिक उत्सव के रूप में, राम उत्सव के रूप में, ये भारतीय परंपरा के वैदिक सनातन धर्म में एक महायज्ञ अनुष्ठान उत्सव के रूप में पूरे देश की जनता भविष्य में मनाएगी। गुरुदेव, युवा पीढ़ी को लेकर, राम जी के संदेश को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रभु श्री राम आदर्श को स्थापित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, जिन्होंने सनातन धर्म के साथ परिवार और परिवार के अंदर क्या क्या जिम्मेदारी किसकी होती है वो सारा ज्ञान प्रभु श्री राम ने दिया है। उन्होंने संपूर्ण भारत को जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया, जो अपने जीवन चरित्र के माध्यम से समाज को एक मर्यादा का जो संदेश दिया, उसी संदेश का पालन युवा पीढ़ी को करना चाहिए। और प्रत्येक युवा को ये समझना चाहिए कि हम भी प्रभु श्री राम की तरह उनकी राह पर चले और उनके दिए गए संदेश, मर्यादा और उनके द्वारा किए गए लीलाओं को और उनके द्वारा सिखाई गई शिक्षा के अनुरूप अपना जीवन चलाएं। हर हर राम, घर घर राम, यानी मैं भी राम, मेरे अंदर भी राम, ऐसी कल्पना युवा पीढ़ी की होना चाहिए। गुरुदेव, अंतिम सवाल है, वॉइस ऑफ एमपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पूरे देश को एक ही संदेश दूंगा कि असुरों का वध हुआ, आतिताइयों का अंत हुआ, दुर्जन और दुर्बुद्धि वाले लोगों की हार हुई, दुष्टों की हार हुई और पुनः सत्य की विजय हुई है। राम की विजय हुई है, हनुमान की विजय हुई है, सनातन धर्म की विजय हुई है। तो आओ हम सब मिलकर के प्रभु श्री राम के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो और पूरे देश के अंदर धर्म की, सनातन की विजय गाथा, धर्म की स्थापना और पूरे देश के अंदर भगवा लहरे। इसी आशा के साथ पूरे देशवासियों। जावरा से पवन धाकड़ की ये रिपोर्ट।